गांव के सुनसान रास्ते पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली है। वो काफी सालों बाद अपने पुराने घर जा रही है। इतने में उसकी मुलाकात संजय अंकल से हो गई। संजय अंकल के स्ट्रॉबेरी के फार्म एमिली के घर के पास में ही था। वे वहीं जा रहे थे, इसलिए एमिली को लिफ्ट दे दिए। हालचाल पूछने के बाद घर पहुंचने पर एमिली ने उनसे उनका फोन मांगा, क्योंकि उसका फोन ट्रेन में ही छूट गया था। उनके फोन से अपने फोन पर तुरंत कॉल लगाई। फुल रिंग गया, लेकिन उधर से किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। संजय अंकल को एमिली का घर काफी पसंद था, और हो भी क्यों ना, आखिर उसका घर गांव का सबसे शानदार घर था। पर वे ये नहीं जानते थे कि इस घर का इतिहास कितना भयावह है। एमिली घर में दाखिल होते ही साफ सफाई में जुट गई। तभी एक अलमारी से उसे एक पुराना फोन मिला। वो फोन चालू कंडीशन में था। उसने उससे अपने फोन पर फिर से कॉल लगाई। इस बार एक लड़की ने फोन रिसीव किया और फोन लौटाने के बदले पैसे का डिमांड करने लगी। फिर फोन कट कर दी। शायद वो उसका फोन नहीं लौटाने वाली थी, इसलिए एमिली फाइंड माई फोन पर जाकर फोन की लोकेशन ट्रैक करने लगी। इतने में उसके घर का वो पुराना फोन बज उठा। उधर से फोन पर कोई लड़की रो रही थी। मेरी माँ सच में पागल है, वो मुझे घर में कैद रखना चाहती हैं। तुम सुन रही हो ना सोनी, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। एमिली ने गलत नंबर बताकर फोन काट दिया, क्योंकि वह किसी मोहिनी को जानती नहीं थी। यहाँ से कहानी एक हफ्ते पीछे जाती है। ये है एमिली की माँ इजाबेला, जो कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। दोनों माँ बेटी के बीच कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि एमिली अपनी माँ को अपने डैड की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इजाबेला का अंतिम समय निकट आ चुका था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र उनके पति मोहित के बगल में हो। एमिली चिढ़ बैठी कि आप उस लायक नहीं हो, इस हालत में भी नेल पॉलिश लगाकर रहती हो। पता नहीं क्यों वो अपने मम की नेल पॉलिश से चिढ़ती थी। अगले दिन एमिली उनके लिए जगह बुक करने ग्रेवयार्ड गई। साथ में अपने डैड मोहित के कब्र पर भी हो आई। उसके डैड मोहित की मौत आज से 20 साल पहले 27 नवंबर सन 1999 को हुई थी, जिसे आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में एमिली के घर का फोन एक सुर में बज रहा था। इस बार भी फोन पर वही लड़की रो रही थी, जिसने अपना नाम मोहिनी बताया था। सोनी, लगता है कि आज मेरी मम मुझे मार डालेगी। तू जल्दी घर आ जा। तुझे तो मेरे घर का एड्रेस पता ही होगा, सेक्टर 4 योंगचुनरी बोसुंगयू। इससे पहले कि एमिली इधर से कुछ बोल पाती, उधर से मोहिनी अपने घर का एड्रेस बताकर फोन कट कर दी। एमिली का दिमाग घूम गया, क्योंकि फोन पर मोहिनी ने जिस एड्रेस को अपने घर का एड्रेस बताया, उसी घर में तो एमिली है। शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, यही सोचकर वो सो गई। उसके पैर पर एक बड़ा सा जलने का निशान भी था, जो शायद बचपन वगैरह में जला होगा। इतने में धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। उस शोर से एमिली जग गई और जाकर देखा तो उसके पेरेंट्स का फोटो फ्रेम नीचे गिर चुका था। लगे हाथ किल को ठोकने की कोशिश की, लेकिन किल टिकने के बजाय अंदर चला गया। किल गिरने की आवाज से ऐसा लगा कि उस तरफ कोई सीढ़ी है। जब उसने दूसरे किल को फेंका, तब भी उसी तरह की आवाज आई। तोड़फोड़ करने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। उसके घर में एक सीक्रेट बेसमेंट था। टॉर्च लेकर डरते डरते वो नीचे गई, जहां उसे एक बॉक्स मिला। ये बॉक्स जिस लड़की का था, इसमें उसकी फोटो और उसकी लिखी डायरी भी थी। अगली सुबह एमिली इस फोटो को लेकर संजय अंकल के पास गई। वो इस लड़की को बखूबी पहचानते थे। उसका नाम मोहिनी था। ये बात 20 साल पुरानी है, इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ याद तो नहीं, बस इतना याद था जिस घर में एमिली रह रही है, वो घर 20 साल पहले इस फोटो वाली मोहिनी का था। उसकी माँ तांत्रिक थी। एमिली बड़ी सोच में पड़ गई, क्योंकि जो लड़की उसे बार बार फोन करके मदद मांग रही है, उसने भी तो अपना नाम मोहिनी ही बताया है। कहीं ये फोटो वाली मोहिनी ही उसे फोन तो नहीं कर रही। क्या पता उस तांत्रिक ने घर में क्या क्या करवाया होगा। तभी फिर से फोन की घंटी बजी। उधर से मोहिनी रोते हुए बताई कि उसकी माँ उसे जलाने की कोशिश कर रही है। सोनी, प्लीज आकर मुझे बचा ले। उस फोन वाली लड़की मोहिनी को हम पहली बार देख पाते हैं, जिसे उसकी माँ सच में जलाने के लिए घसीटते हुए ले जा रही थी। वो उसे घसीटकर घर के बेसमेंट में ले गई, फिर नींबू में आग लगाकर उसे जलाने की कोशिश करने लगी। दोनों के छिना झपटी में सीढ़ी पर आग पकड़ लिया। पर ये क्या, आग उनके बेसमेंट की सीढ़ियों पर लगी और धुआं एमिली के बेसमेंट से निकलने लगा। यही नहीं, बेसमेंट की सीढ़ी अंगारे की तरह तप रही थी। आखिर माजरा क्या था? अगली सुबह फिर से मोहिनी का कॉल आया। वो सोनी से काफी नाराज थी। एमिली ने बताया कि वो सोनी नहीं बोल रही, उसका नाम एमिली है। वैसे 4 योंगचुनरी बोसुंगयू, ये एड्रेस सचमुच तुम्हारे घर का है? मोहिनी ने हाँ में जवाब दिया। मैंने तुम्हारा फोटो देखा है मोहिनी, जो कि 26 नवंबर 1999 को लिया गया था। मोहिनी चौंक गई कि आज तो 18 नवंबर है। 26 नवंबर आने में अभी 8 दिन बाकी हैं। तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुमने 17 नवंबर यानी कि कल अपने डायरी में अपने पेरेंट्स के जुल्मों सितम के बारे में लिखा था? मोहिनी फिर चौंक पड़ी कि उसे उसकी डायरी में लिखी बातें कैसे पता। वो भागकर खिड़की पर गई कि शायद एमिली उसे कहीं से देख रही हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो दोनों एक ही घर में मौजूद थीं, बस टाइम का फर्क था। ये बात एमिली समझ चुकी थी।
मोहिनी फोन कट करने लगी कि शायद उससे रॉन्ग नंबर लग गया है। एमिली ने उसे 1 सेकंड रुकने को कहा और नेट पर 18 नवंबर 1999 की न्यूज सर्च की। उसे गिम्पो एयरपोर्ट के पास एक प्लेन क्रैश की खबर मिली। उसने ये बात मोहिनी को बताई, जिस पर मोहिनी ने फोन काट दिया। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब टीवी पर उसने सचमुच गिम्पो एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश की खबर देखी। जैसे ही मौका मिला उसने ये बात उत्सुकता से एमिली को बताई और पूछने लगी कि तुम भविष्यवाणी कैसे कर पा रही हो। असल में ये दोनों 2 टाइमलाइनों में एक ही घर में मौजूद थीं। एमिली साल 2019 में है और उसकी उम्र 28 वर्ष है, जबकि मोहिनी की उम्र भी 28 थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वो 1972 में पैदा हुई थी। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। इन बीते 20 सालों में मोबाइल और अन्य आविष्कारों पर चर्चा करते करते रात के 3 बज गए, तब भी उनकी बात खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है क्या? इस पर मोहिनी ने बताया कि उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। ये उसकी सौतेली माँ है। और तुम्हारे माँ पिता कैसे हैं? असल में एमिली जब छोटी थी तो उसके पिता चल बसे थे। उनके घर में आग लगी थी, जिसके चपेट में वो आ गए। सारी गलती उसकी माँ की थी, जिन्होंने गैस खुला छोड़ दिया था। इसी वजह से एमिली आज तक अपनी माँ से नफरत करती है। तभी उसने उत्सुकतापूर्वक मोहिनी से आज की तारीख पूछी। मोहिनी ने बताया कि आज 21 नवंबर 1999 है। इसका मतलब है कि आज से ठीक 6 दिन बाद, यानी 27 नवंबर 1999 को एमिली के घर में आग लगी थी, जिसमें उसके पिता खाक हो गए। हमने उनके कब्र पर मरने की तारीख भी देखी थी। क्या तुम मेरे घर जाकर आग लगने से बचा सकती हो? इतने में मोहिनी की माँ के आने की आहट आई। उसने तुरंत फोन काट दिया और सो गई। अगली सुबह हम एक परिवार को देखते हैं जो मोहिनी के घर को देखने आया था। दरअसल मोहिनी की सौतेली माँ इस आलीशान घर को मनहूस मानती थी, इसलिए बेचना चाहती थी। इस परिवार को यह घर काफी पसंद आया। वे अपनी बेटी एमिली के लिए ऐसा ही घर चाहते थे जो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो। ऊपर से यह घर बजट के अनुकूल भी था। ऊपरी मंजिल पर मोहिनी का कमरा था। ये वे भी देखना चाहते थे। मोहिनी की माँ ने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी धीरे से बाहर निकली, जिसे देख एमिली डर गई। फिर उसने बोल दिया कि वो लड़की कितनी डरावनी है। उसकी माँ ने समझाया कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस छोटी बच्ची ने अपना नाम एमिली बताया। ये जानकर वो तुरंत 2019 वाली एमिली को फोन करने लगी। उसे उसके डैड की आवाज सुनाई। ये वाकई में दिलचस्प था। अपने डैड की आवाज सुनकर एमिली भावुक हो गई। उसने मोहिनी से रिक्वेस्ट की कि क्या तुम मेरे डैड को बचा सकती हो? वे 27 नवंबर को मरे थे। 27 नवंबर की सुबह जैसे ही मोहिनी की माँ मुर्गियों को चारा खिलाने गई, मोहिनी चुपके से भाग निकली। वो बस में बैठी और निकल पड़ी। उसने एमिली से उसके घर का पता भी ले लिया था। दूसरी ओर एमिली के घर पर उसकी माँ गैस पर दूध चढ़ाकर नेल पॉलिश करने में लगी थी। दूध उबलकर गैस बुझ चुका था और एमिली के डैड वहीं सो रहे थे। वही इसाबेला सच संवर कर कहीं निकल गई। तभी ऐन वक्त पर मोहिनी पहुंची और उसने तुरंत गैस बंद कर दिया। इधर 2019 वाली एमिली मोहिनी के फोन के इंतजार में बेसब्री से बैठी थी, क्योंकि एमिली के लिए कॉल लगाना संभव नहीं था। उन दोनों के बीच जब भी बात हुई, मोहिनी ने ही कॉल लगाया था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। वो चकित रह गई, क्योंकि यह फोन तो उसका नहीं था। उसका फोन तो ट्रेन में ही छूट गया था। अगले ही पल उसके सामने तरह तरह के दृश्य आने लगे। उसके जले हुए पैर का निशान अपने आप ठीक हो गया। अगले ही पल उसके घर का पूरा हुलिया बदल गया। एमिली के कपड़े वगैरह सब बदल गए। वो तुरंत घर से बाहर निकली तो देखा कि उसके पेरेंट्स गार्डन में फूलों को पानी दे रहे थे। वह अचंभित थी। इसका मतलब था कि 1999 की टाइमलाइन वाली मोहिनी ने उसके पिता को बचा लिया, जिस वजह से 2019 वाली एमिली का पूरा भविष्य बदल गया। मगर इस बात की खबर उसके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एमिली उन्हें ऐसे क्यों देख रही है, जैसे कि वह एक लंबे समय बाद देख रही हो। इसके लिए वह मोहिनी का जितना शुक्रिया अदा करें कम ही है। उधर वो भी ये सब जानकर हैरान थी। एक बार फिर उसने घर की दीवार पर अपने फिंगर्स को ड्रॉ किया। उसके पंजे का निशान 2019 वाले टाइमलाइन में भी ड्रॉ हुआ। यह कमाल की बात थी। 1999 की टाइमलाइन वाली मोहिनी जो कुछ भी बदलाव कर रही थी, वह 2019 वाले टाइमलाइन में भी हो रहा था। यहां तक सब कुछ ठीक चला, मगर आगे की कहानी इतनी भयावह हो जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब से एमिली का भविष्य बदला, वह ज्यादातर समय अपने माँ और डैड के साथ बिताने लगी थी। अब मोहिनी जब भी बात करती, एमिली मोहिनी के फोन कुछ देर में ही फोन काट देती। इस बात से मोहिनी काफी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी, क्योंकि वह घर में कैद रहती थी। उसे हर वक्त एमिली से बात करने का मन करता था। शाम को फिर उसने एमिली को कॉल किया। तभी कमरे में उसकी माँ आ गई।
उसने फोन पर चेतावनी दी कि वो जो कोई भी है मोहिनी को फोन न करे। इसके बाद वो मोहिनी को जबरदस्ती बेसमेंट में घसीट ले गई। दरअसल मोहिनी की मां को लगता था कि उसकी बेटी के अंदर कोई शैतान है, जिसके चलते भविष्य में उसके हाथों कई लोगों की जान जाएगी। उन्हें उसकी झलकियां भी दिखती थीं, इसलिए वह अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उसे ठीक करने में लगी थी। ये झाड़ फूंक वह लगभग हर रात करती थी। उधर एमिली ने जिज्ञासावश अपने घर का इतिहास जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया। भाई साहब, आर्टिकल देखकर उसके होश उड़ गए। इस आर्टिकल में विस्तार से लिखा था कि सेक्टर 4 योंगचुनरी बोसुंगयू में रहने वाली एक तांत्रिक महिला ने भूत निकालने के चक्कर में अपनी सौतेली बेटी मोहिनी को मार डाला। ये जानने के बाद वो मोहिनी के फोन कॉल का इंतजार करने लगी। शाम को मोहिनी ने जब फोन की तो एमिली ने उसे न्यूज वाली सारी बात बताई। मोहिनी ने कोई शोर शराबा नहीं किया और धीरे से जाकर सो गई। उसके सोने के बाद उसकी मां ने चाकू लिया, उसके कमरे में गई और ताबड़तोड़ वार करने लगी, मगर मोहिनी दरवाजे के पीछे छिपी थी। ये सब देखकर वह किसी दानव की तरह हंसने लगी। क्यों मारना चाहती है मुझे? चल जवाब दे। देखते ही देखते मोहिनी पर खून सवार हो गया। उसी चाकू से उसने तांत्रिक को मार डाला। रात को मोहिनी के साथ क्या हुआ, वो बच पाई कि नहीं, यही सब सोचकर एमिली घबराई हुई थी। तभी उसका फोन आया और वो बिल्कुल ठीक थी। उसने ये भी बताया कि आज उसका नया जन्म हुआ है, लेकिन एमिली कुछ समझ नहीं पाई। सालों बाद कैद से छूटने पर उसके पैर जमीन पर नहीं थे। सबसे पहले वो होटल में गई और चिकन लॉलीपॉप पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सच में उसके अंदर कोई भूत प्रेत हो। लड़कियों के रंग बिरंगे कपड़े देखकर वो कपड़े खरीदने भी पहुंच गई। 2019 की टाइमलाइन में हम संजय अंकल को देखते हैं, जो एमिली के घर स्ट्रॉबेरी देने आए थे। ध्यान देने वाली बात है कि 1999 की टाइमलाइन में भी संजय स्ट्रॉबेरी लेकर मोहिनी के घर आए थे। वहीं मोहिनी शॉपिंग वगैरह करके अपना हुलिया बदल चुकी थी। उसने संजय को अपने नए कपड़े दिखाने के लिए अंदर बुलाया और खुद कपड़े बदलने चली गई। तब तक संजय स्ट्रॉबेरी रखने के लिए फ्रिज खोले, लेकिन फ्रिज पहले से ही भरा हुआ था। उन्होंने एक पॉलीथिन खोलकर देखा तो उनका कलेजा दहल उठा। इतने में मोहिनी भी कपड़े बदल कर आ गई। उसने संजय को पॉलीथिन के साथ देखा और कहा, तुम्हें फ्रिज नहीं खोलना चाहिए था। दूसरी तरफ संजय स्ट्रॉबेरी फ्रिज में रखकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। तभी घर का फोन बज उठा। एमिली भागकर फोन उठाती है तो इस बार उधर से कोई आदमी किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। फिर फोन कट गया। एमिली के कपड़ों पर जो स्ट्रॉबेरी का दाग था वो भी अचानक गायब हो गया। यही नहीं, संजय अंकल भी गायब हो चुके थे। संजय अंकल कहाँ चले गए, ये बात उसने अपने पेरेंट्स से पूछा। कौन संजय? हम तो किसी संजय को नहीं जानते, पेरेंट्स ने कहा। एमिली ने तुरंत फ्रिज खोला तो फ्रिज से स्ट्रॉबेरी भी गायब हो चुकी थी। संजय अंकल का फार्म भी खंडहर में तब्दील हो चुका था। एमिली तुरंत बोसंग पुलिस स्टेशन में जानकारी लेने गई। एक पुराने पुलिस अधिकारी स्ट्रॉबेरी फार्म वाले संजय को जानते थे। दरअसल उसकी मौत तो बरसों पहले हो चुकी थी। उसे मोहिनी नाम की सीरियल किलर ने मारा था। दूसरी तरफ 1999 की टाइमलाइन में दो पुलिस अधिकारी मोहिनी के घर पर दस्तक देते हैं। असल में स्ट्रॉबेरी फार्म वाले संजय की मिसिंग रिपोर्ट उन्हें मिली थी। इसी मामले में वे फार्म के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन मोहिनी ने संजय को पहचानने से इनकार कर दिया और सरासर झूठ बोल दिया। जैसे ही पुलिस वाले वहां से चले गए, वह संजय को ठिकाने लगाने की तैयारी करने लगी। साथ ही उसने एमिली को फोन किया क्योंकि उसे उससे कुछ पूछना था। उधर एमिली उसी के फोन का इंतजार कर रही थी। कॉल रिसीव करते ही वह बरस पड़ी। तुमने संजय को क्यों मारा? वह तो बहुत सीधा साधा आदमी था। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपनी सौतेली मां को भी नहीं छोड़ा, मोहिनी ने कहा। तुम ये सब क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। उसने बात टालने की कोशिश की, जिस पर एमिली ने गुस्से में सब कुछ बता दिया कि वह एक सीरियल किलर है। न्यूज़पेपर में उसके मर्डर से लेकर उम्र कैद की सजा तक सब कुछ बाकायदा छपा है। ये सब जानकर मोहिनी घबरा गई, क्योंकि अभी अभी तो उसकी नई जिंदगी शुरू हुई थी। फिर से कैद होना उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। उसने एमिली से पूछा कि वह कैसे पकड़ी गई, लेकिन एमिली ने फोन काट दिया। कई बार ट्राई करने के बावजूद जब एमिली ने फोन रिसीव नहीं किया तो मोहिनी आपे से बाहर हो गई। कुछ घंटे बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो एमिली और उसके डैड थे। दरअसल आज सुबह 11 बजे मोहिनी की मां उनसे प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मिलने वाली थी, मगर वो आई ही नहीं। शायद वो सो रही थी। उन्हें बिठाकर मोहिनी अपनी मां को बुलाने गई, लेकिन वास्तव में वह उन्हें मारने का बंदोबस्त करने गई थी। दूसरी ओर 2019 में एमिली के डैड उसे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। बात करते करते अचानक के डैड एकदम चुप हो गए और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर गायब हो गया। एमिली चाहकर भी इस समय चक्र के बदलाव को रोक नहीं सकती थी। इसका मतलब यह था कि 1999 की टाइमलाइन वाली मोहिनी ने एमिली के डैड को मार दिया था। एक और बात,
इस मूवी में टाइम ट्रैवल का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए 1999 वाली मोहिनी 2019 वाली टाइमलाइन में नहीं आ सकती और न ही 2019 वाली एमिली 1999 की टाइमलाइन में जा सकती है। 2019 वाली एमिली जब भागकर घर पहुंची तो उसका घर पहले की तरह ही कबाड़ में बदल चुका था, यानी सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया था। एक पल में एमिली से उसका सब कुछ छिन चुका था। तभी एक बार फिर से घंटी बजी। उधर से मोहिनी ने बताया कि उसके डैड का तो किस्सा खत्म हो चुका है, अब उसकी बारी है। 1999 वाली एमिली उसके कैद में है। अब या तो वो 1 घंटे के अंदर पता करे कि मोहिनी किस सबूत की वजह से पकड़ी गई थी, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। कुछ देर पहले मोहिनी का जो हाल था वही हाल अब वह एमिली का भी कर चुकी थी। अगले ही पल मोहिनी फर्श से पेंट के सारे दाग वगैरह साफ करने में जुट गई। तभी एमिली को एक आइडिया आया। उसने तुरंत 31 दिसंबर 1999 की घटना को सर्च किया। उसे बोसंग में एक गैस धमाके की खबर मिल गई। फिर उसने उस सबूत के बारे में जानकारी जुटाई। मोहिनी को फोन करके बताया कि वह कत्ल किए हुए चाकू की वजह से पकड़ी गई थी। वो चाकू बोसंग के ही एक रमेश नाम के कबाड़ी को उसके सामान से मिला था। आज शाम ठीक 5 बजे वो कबाड़ लेकर अपने घर पहुंचेगा। मोहिनी रमेश कबाड़ी वाले के घर का पता लगाकर ठीक 5 बजे से 15 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी। घर में 2 गैस सिलेंडर थे जिनमें से गैस लीक हो रही थी। 5 बजने से कुछ मिनट पहले बाहर किसी के आने की आहट आई। वो बाहर जाकर देखी तो कुछ कुत्ते के पिल्ले थे। जैसे ही 5 बजा, लाइट में शॉर्ट सर्किट हुआ और गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। एमिली को उम्मीद थी कि मोहिनी उसी ब्लास्ट में निपट गई होगी। तभी फोन बज उठा, मतलब वह इस भयानक घटना में बाल बाल बच गई थी। गुस्से में तिल मिलाकर मोहिनी ने खौलता हुआ पानी एमिली पर फेंक दिया, जिससे 2019 वाली एमिली के शरीर पर भी जख्म बनने लगे और वह दर्द के मारे तड़प उठी। ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसकी माँ का आना बाकी था। उन्हें बचाना है तो उसे मोहिनी का काम करना होगा। एक बात बताना तो वह भूल ही गई। जिस गलती के लिए वह अपनी माँ से बचपन से नफरत करती आ रही थी, असल में वह गलती उनकी थी ही नहीं। 27 नवंबर को एमिली के कहने पर जब वह उसके घर गई तो देखा कि एमिली ने गैस चालू किया था। दरअसल टीवी पर कार्टून देखकर उसने ऐसा किया था और सारी उम्र अपनी माँ को दोष देती रही। एमिली के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए वह बोसंग पुलिस स्टेशन से केस दर्ज करने वाली डायरी चुरा लाई। उस डायरी में सीरियल किलर मोहिनी के पकड़े जाने के सारे डिटेल्स लिखे थे। डायरी लेकर एमिली मोहिनी के फोन कॉल का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर रमेश कबाड़ी वाले आज लाए हुए कबाड़ की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एशियन पेंट से लिपटा एक चाकू मिला, जिसे देखकर वह भयभीत हो उठे। इतने में मोहिनी वहां पहुंची और उसी चाकू से रमेश का भी काम तमाम कर दिया। इसके चलते 2019 की टाइमलाइन में फिर एक बदलाव हुआ। जो सबूत और गवाही रमेश ने पुलिस को दी थी, उनके मरते ही वह रिपोर्ट गायब हो गई। रमेश से जुड़ी हर एक चीज उसके साथ ही खत्म हो गई। वह चाकू, मोहिनी की फोटो और हर एक सबूत मिट गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 1999 की टाइमलाइन में सबूत मिटाने के कारण 2019 वाली मोहिनी भी पकड़ी नहीं गई। ये घर तुरंत खंडहर से बदलकर नया हो गया। 2019 वाली मोहिनी भी पकड़ी नहीं गई और अब वह एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुकी है। वह सारे फ्रीजर उसी के हैं जिन्हें वह अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है। उसके बाहर जाते ही एमिली ने उस फोन को ढूंढ लिया जो मोहिनी के अड्डे पर रखा था। दूसरी ओर 1999 की टाइमलाइन में एमिली और उसके डैड काफी समय बाद भी जब घर नहीं लौटे तो एमिली की मां ने बोसंग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने उस घर का पता भी दर्ज कराया जहां उनकी बेटी और पति गए थे। वही रिपोर्ट 2019 की टाइमलाइन में भी रजिस्टर हो गई। ये सारे बदलाव एमिली अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि अब यह सब उसके लिए नया नहीं था। उधर पुलिस वाले ने गौर किया तो देखा कि यह वही घर का पता था जिस इलाके से संजय स्ट्रॉबेरी फार्म वाले गायब हुए थे। पुलिस वाले को उस घर की लड़की काफी अजीब लगी थी। कहीं वो लड़की पुलिस वाले ने तनिक भी देरी नहीं की और तुरंत मोहिनी के घर पहुंचे। उन्होंने एमिली और उसके डैड के आने जाने के बारे में बयान लिया। फिर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वे दोनों वहां नहीं थे। एमिली की मां ने अपने पति को फोन करने की इच्छा जताई। मोहिनी मना करने लगी कि फोन खराब है, लेकिन फोन चालू था। जैसे ही फोन लगाया गया, 2019 वाली एमिली ने कॉल रिसीव किया और अपनी मां को तुरंत सतर्क किया कि वे उस घर से फौरन निकल जाएं। तभी मोहिनी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। एमिली की मां समझ नहीं पाई कि फोन पर कौन सी लड़की थी जो उसे मां कहकर पुकार रही थी और उसे घर से भागने के लिए कह रही थी। पुलिस वाला कुछ सोच पाता इससे पहले ही मोहिनी ने उसे मार डाला। इसके बाद मोहिनी एमिली की मां को भी मारने के लिए दौड़ी और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उधर 2019 की मोहिनी भी एमिली को खत्म करने ही वाली थी। साथ ही 1999 वाली मोहिनी भी एमिली पर तलवार तान चुकी थी। तभी एमिली की मां मोहिनी को लेकर छत से कूद गई, यानी
1999 वाली मोहिनी के छत से गिरने पर जितनी चोट उसे लगी उतनी ही चोट 2019 वाली मोहिनी को भी लगी। सर के बल गिरने के कारण 1999 वाली मोहिनी मर गई और इधर 2019 वाली मोहिनी भी खत्म हो गई। उसके मरते ही घर खंडहर में तब्दील हो गया। 2019 वाली मोहिनी मरी है या नहीं, ये जानने के लिए एमिली तुरंत भागते हुए कब्रिस्तान गई, जहां उसने देखा कि मोहिनी की मौत आज से 20 साल पहले 11 दिसंबर 1999 को हो चुकी थी। ये जानकर वह काफी खुश हुई। इस कहानी का अंत बहुत चौंकाने वाला है, इसलिए इसे मिस मत करना। तभी उसकी मां उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची, यानी छत से गिरने के बाद वह बच गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि 2019 की टाइमलाइन में उसकी मां तो बीमार थी, फिर वह अचानक ठीक कैसे हो गई। तो बात यह है कि मोहिनी ने 1999 में उसके अतीत को बदल दिया था, जिससे एमिली के डैड आग में जलकर नहीं मरे और न ही उनकी मौत का इल्जाम एमिली की मां पर आया। वह बीमार इसलिए पड़ी थीं क्योंकि एमिली उन्हें हर वक्त ताने मारती रहती थी कि उनकी वजह से उसके डैड मरे थे। इसके बाद वे घर की ओर निकल पड़े। अब यह तो हो गई हैप्पी एंडिंग, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। असल में जब 1999 वाली मोहिनी ने अपने सारे सबूत मिटा दिए तो 2019 वाली मोहिनी का पूरा भविष्य ही बदल गया। वह जेल नहीं गई, बल्कि इन बीते 20 सालों में एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुकी थी। इसी बीच 1999 वाली मोहिनी ने एमिली से बात करने के लिए कॉल किया, मगर उसकी कॉल 2019 वाली मोहिनी ने रिसीव की। फिर दोनों आपस में बातचीत करके सारा मामला डिस्कस करने लगी। 1999 वाली मोहिनी ने अपने भविष्य के बारे में पूछा। 2019 वाली मोहिनी ने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसके होश उड़ गए। एक न्यूज आर्टिकल से पता चला कि 11 दिसंबर 1999 को वह मरने वाली है, यानी अगर 1999 वाली मोहिनी मरी तो 2019 वाली का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ऐसा हो भी चुका है। अब 1999 वाली मोहिनी को किसी तरह अपना भविष्य बदलना होगा, तभी 2019 वाली भी जिंदा रह पाएगी। आखिर वह मरी कैसे? 2019 वाली मोहिनी ने बताया कि एमिली की मां अपने पति और एमिली को ढूंढते हुए उसके घर आएगी। एक पुलिस वाला भी उनके साथ होगा। वह घर की तलाशी लेगा और उसे एमिली बंधक मिलेगी, जिसके चलते उनके बीच झड़प होगी। पुलिस वाला अपने आप को मोहिनी से बचाने के चक्कर में उसे गोली मार देगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। इन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी। तब तक एमिली की मां पुलिस वाले को लेकर आ भी चुकी थी, यानी आज ही 11 दिसंबर 1999 था। मोहिनी को पहले से पता था कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए उसने एमिली को बेसमेंट में छिपा दिया था। अगले ही पल उसने पुलिस वाले को मारकर अपना भविष्य बदल दिया। वह एमिली को भी खत्म करने वाली थी, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया। हालांकि छत से गिरने के बाद मोहिनी बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया और फिर उसने एमिली की मां को मार डाला, जिस वजह से 2019 वाली एमिली की मां भी खत्म हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2019 वाली मोहिनी ने एमिली को बंधक बना लिया है, जबकि 1999 वाली एमिली तो पहले से ही बंधक थी। अब ये दोनों टाइमलाइन की मोहिनी मिलकर क्या बवाल मचाएंगी, यह तो वक्त ही बताएगा।